ये काला कानून के जरिए हमें टारगेट मत करो। हम भारत के मूल निवासी हैं और भारत से मोहब्बत करने वाले हैं। उखाड़ फेंकेंगे, झुकेंगे नहीं। देख लीजिए यार, आप दौड़ दौड़ करके मुसलमान को टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है। सुन लो, मुसलमान हाथ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, पीठ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, पेट पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, छाती पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, सर पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शरीयत पे वार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुपचाप बिल वापस लो, उससे नीचे कोई समर्थन नहीं चलेगा। इटावा उत्तर प्रदेश में एक हिंदू यादव के ऊपर में क्या किया पता है? मूत्र से छिड़काव किया। अरे आपने तो यार हिंदू को भी नहीं छोड़ा, आप मुसलमान को क्या छोड़ोगे? पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया भरा हुआ है, मस्जिद तोड़ी जा रही है। कभी आपने वीडियो देखा है कि संभल की बात कर? नहीं क्या बातें करते हैं? पूरा सोशल मीडिया पे जो है हम उसको, अरे ज्यादातर न्यूज फेक रहता है। एक सेकंड, ज्यादातर न्यूज फेक आपका भी चैनल फेक है? आप चैनल जाके देखिए ना, तब आपको समझ आएगा। ऐसा चैनल है जहाँ पे मस्जिदों के बारे में, मदरसों के बारे में बुलडोजर चला गया उत्तर प्रदेश में और नहीं दिखाया जा रहा है। मुझे बताइए तो आप, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, जगह पे मस्जिद क्या, हमें भी तो समझाइए ना। अब हम सबका कोड नाम करके रखे हैं। आप लोग को तो सब पता रहता है, फिर भी तो सवाल करते हैं। कौन जगह नहीं, मुझे बताइए। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी इनसे सवाल पूछा क्या कि कहाँ मस्जिद छीनी जाएगी, ये छीनी जाएगी। इसलिए खतरा हमने जताया, ये खतरा इसलिए जताया कि वक्फ कमेटी में जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का हक है, उसमें आपने गैर मुस्लिमों को क्यों रखा? इस पे तो रोक लगा दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ रोक लगा है? स्टे लगाया है ना। देखिए, रोक लगना, स्टे लगना और फैसला आना जमीन और आसमान का फर्क है। स्टे को आप फैसला नहीं कर सकते। कोर्ट को भी गलत लगा होगा, इसलिए उन्होंने स्टे लगा दिया इसकी। थोड़ी नहीं, रुक जाओ भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि गलत लगा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो मुद्दे को समझने के लिए सारे मसलों पे उन्होंने कोट किया है कि इस पे हो सकता है पूरे भारत में क्रोध बढ़े, इसलिए सरकार से मुकम्मल और सटीक जवाब मांगा है सरकार से। एक बात। दूसरी बात, वक्फ, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानकाह, इसमें भारत सरकार का 0 पॉइंट योगदान है। 0 पॉइंट। और आप मुझे बताइएगा, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, ये बता सकती है कि हमने मुसलमानों को 1 कट्ठा जमीन दिया है कब्रिस्तान के लिए? बता यार, आप दौड़ करके मुसलमान को टॉर्चर, आपने मस्जिद के ऊपर में क्यों नहीं कानून लाया? बता। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जवाब दे, मंदिरों के ऊपर में क्यों नहीं कानून लाया? मस्जिद के ऊपर में करोड़ों बीघा मठ की जमीन है, उस पर आपको संशोधन कोई कानून लाने का नहीं था। आप एनआरसी लेकर के आते हैं टॉर्चर करने के लिए, आप एनपीआर लेकर के आते हैं टॉर्चर करने के लिए, आप सीए लेकर के आते हैं टॉर्चर करने के लिए। क्या यार, दौड़ के हमारे घर में हम ही बैठा रहे हैं। मुसलमानों से आज सबसे बात सुन लीजिए, पूरे भारत में मुसलमान अमन और शांति चाहता है। बिल्कुल सही बात। अमन और शांति चाहता है। और आज गांधी मैदान को भी पता चल गया होगा कि ये कोई पॉलिटिक्स और सियासत की लड़ाई नहीं है। मुसलमान अमन और शांति के साथ में यहाँ पे बैठा है। जब राजा रावण हो जाए, सुनना शब्द दे रहा हूं बड़े भाई आपको, जब राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए, अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो प्रजा को सड़क पे उतरना उनकी मजबूरी हो जाती है। जिंदाबाद। तो अभी क्या आपको कि आप लोग दबाव बनाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, और जैसे किसान का आंदोलन, जिस तरीके से किसान आंदोलन वापस लिया गया, उसी तरीके से इस बिल को भी वापस। मैं और बताना चाहता हूँ भारत सरकार से, हमारे शब्दों पे, हमारे जुमलों पे, हमारे लफ्जों पे कोट करना, ना मुझे किसी सरकार से नफरत और कुदरत और अदावत और दुश्मनी है। मुझे आपसे क्या लेना है यार? आप किसी मठ या चर्च में जाते हो, बताओ उसका मालिक अगर मुझे बना दिया जाए तो आप मानेंगे? अभी इटावा उत्तर प्रदेश में एक हिंदू यादव के ऊपर में क्या किया पता है? मूत्र से छिड़काव किया। अरे आपने तो यार हिंदू को भी नहीं छोड़ा, आप मुसलमान को क्या छोड़ोगे?
यादव कथावाचक था कि नहीं था? ईमानदारी पे बताओ। मैं तो कह रहा हूँ यादव कथावाचक। तो क्यों, क्या यादव हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए ये काला कानून के जरिए हमें टारगेट मत करो। हम भारत के मूल निवासी हैं और भारत से मोहब्बत करने वाले हैं। उखाड़ फेंकेंगे, झुकेंगे नहीं। देख लिया ना, लोग आए हैं यहाँ पर लगभग। देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज तो हमें अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार। मुसलमान 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 आप बोलते रहिए, आवाज में। मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। आगे बढ़ते रहिए। मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। सुन लो, मुसलमान हाथ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, पीठ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, पेट पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, छाती पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, सर पे मारोगे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शरीयत पे वार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार झुकेगी। सुन लीजिए एक मिनट। एक महात्मा गांधी धोती पहन करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अरे हम सरकार को खदेड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप अब आप बात को समझिएगा बड़े भाई। इतना देर आपसे बात किए कम। इतने देर की बात नहीं है। मूल मकसद है नीतीश कुमार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुपचाप बिल वापस लो, उससे नीचे कोई समर्थन नहीं चलेगा। आप लोग सर कहाँ से आए हो? आप कहाँ से? मैं झारखंड से आ रहा हूँ। झारखंड से? जी। झारखंड में कहाँ से? झारखंड, जिला गोड्डा, थाना हनवारा। गोड्डा से आ रहे? जी, महागवा। 8-9 घंटा लग गया होगा आपको यहाँ तक? जी, यहाँ तक आने में 8-9 घंटा लग गया। बड़ी परेशानी के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। देखो, इस सरकार के अंदर हर वक्त, हर लम्हा जब से ये हुकूमत आई है, हर वक्त ये धर्मवाद में बांटना चाह रही है। मेरे भाई, हर वक्त जब भी से ये 2014 से सरकार बनी है, उस वक्त से मुसलमानों को हमेशा अपने निशाने में रखा है। कभी तिरपल तलाक के अंदर, कभी एनआरसी के अंदर, हर वक्त। देखो मेरे भाई, आज़ादी के अंदर सबसे पहले आवाज़ देने वाले एक मुसलमान था, फतवा देने वाले शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थे। और उसी की वजह से अंग्रेज़ों के सामने जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी ब्राह्मण लोग थे, अंग्रेज़ों का तलवा चाटने वाले आदमी थे और उनके गुलामी करते थे और उनकी हर वक्त मुसलमानों को मरवाने की खातिर उनसे हाथ बटाए रखते थे और उनके तलवे चटने वाले आदमी थे। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए दिल्ली से लेकर एक शॉर्ट बात यह है सर कि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज़ादी के इस आज़ाद भारत में बिहार में एक मदरसा भी सरकारी नहीं, सब अनुदान पे चल रहा है। अनुदान पैसा तो देती थी ना बिहार सरकार। अनुदान उसमें पैसा मिलता है। अनुदान क्या होता है? पैसा सरकार की तरफ से? अनुदान मीन्स हिंदी में भीख, उर्दू में। ठीक। हिंदी में अनुदान, उर्दू में भीख। तो सरकारी क्यों नहीं करते आप आज से मैं कह रहा हूं 2 साल हो गए, 2 साल सैकड़ों मदरसा की सैलरी बंद है। 12,000 पास उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। ये धर्म के आधार पे नहीं तो क्या चीज के आधार पे है? ये क्या चीज के आधार पे है? ये आप आए कहाँ से हैं वैसे? भाई मैं शिक्षक संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा घर पटना ही पड़ता है। ये क्या चीज का है बता नीतीश कुमार जी, बताइए आप। ये धर्म के आधार पे कानून नहीं है तो क्या चीज के आधार पे कानून है? मुझे बताए वक्फ कानून क्या चीज के आधार पे है? आपने यहूदियों के लिए लाया, क्रिश्चियन के लिए कोई लाया, हिंदुओं के मठ के लिए लेकर के आया, हिंदू भाई के मंदिरों के लिए लेकर के आया? दौड़ के हमारे घर में मदरसों के लिए लेकर के आते हो आप। 12,000 टीईटी का लड़का मर रहा, 10 साल से उसको एक रिजल्ट नहीं दे पाए। 2 साल से मदरसों की तनख्वाह बाकी बची हुई है, वो नहीं। तो 4 जाली से अब हम ही पे हमला कर रहे हैं। हम ही को कह रहे हैं कि कायदे में रहो। अरे नीतीश कुमार जी, कायदे में रहोगे ना तो 25 के चुनाव में फायदे में रहोगे। आप कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से आए हैं आप? जी। तो आप ये बताइए कि सरकार क्या लग रहा है आपको, झुक जाएगी?
तो अब हम लोग खड़े तो क्यों नहीं झुकेगी? झुकना पड़ेगा, क्यों नहीं झुकेगी? झुकना पड़ेगा। इतना भीड़ आए हैं, काहे लिए आए हैं? 1000 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पे पटना में। ये कानून जो है ना, ये कानून शरीयत के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। इसका हम कैसे शरीयत के खिलाफ है? जो चीज दान में दे दिया वो सरकार का कैसे होगा? तो सरकार कहाँ बोल रही है मेरा होगा? वो लेगा ना, अपना वो उसमें कंपनी बनाएगा, अपना हुकूमत चलाएगा, दे देगा। वो अडानी को दे देगा, विजय माल्या को दे देगा, किसको किसको देगा? फिर अगर किसी को उसके वालिद साहब कुछ दान करके चला गया या विरासत में छोड़ के चला गया तो वो तो मुसलमानों का है। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दिया, आज इस पे कानून, कल उस पे कानून, हर चीज़ जो है मुसलमान के ही खिलाफ कानून किया जाता है। सरकार ये कह रही है कि वक्फ के अंदर घोटाले हो रहे थे, वक्फ बोर्ड से जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही थी, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? वक्फ के अंदर से जितनी कानून बनाया गया सब गलत है। हमारे उलमा ने इसके ऊपर तहकीक किया, हर चीज़ को गहरी नज़र से देखा, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड जिनके पास है वो लोग तो करोड़ों में खेल रहे हैं, आम मुसलमानों को इससे क्या मिल रहा है? हमारी कब्जियत किया हुआ है। आम मुसलमानों को क्या मिल रहा है? लोग सरकार ये भी कह रही है कि एक भी अभी स्कूल, इमारत कितने शरीया- कॉलेज वक्फ बोर्ड ने खोल दिए हैं। अभी इमारत शरिया के बात पर इतनी आदमी जुट गए हैं तो उससे भी हिसाब लेते हैं। इमारत शरिया कहीं पर भी कुछ होता है, जैसे बाहर प्रीत में हो, सरकार से पहले हमारे इमारत शरिया और वक्फ वाले पहुंचते हैं, उसको जो है जहां तक हो सकता है वो अपने लाभ पहुंचाते हैं। तो हमारे पास जितनी जायदाद रहेगी उसी से ना, और उस पर बार बार हमें कब्जा किए जा रहे आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई किसी भी तरीके का घोटाला हो रहा है? देखिए, नियत तो किसी की भी खराब हो सकती है। कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं। कोई घोटाला नहीं है। वो हमारी चीज़ है, वो हम अपने में सुलझा सकते हैं। हमारा चीज़ है तो हम सुलझाएंगे ना। हमारे 5 भाई हैं, 5 भाई में अगर तफरका होता है तो क्या हम बाहर वाले को बुलाए तो फिर क्या इज्जत है? हम अपने बैठ के सुलझाएंगे इसको, मगर इसमें सरकार क्यों आएगी? सरकार को जब हम बोलेंगे तब तो सरकार आएगी। हम बोले बगैर बुलाए आपको अपना फैसला करने कैसे दे दें? ठीक है।